नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। बंगाल में चुनाव होने वाले हैं इस बार और बीजेपी ने पूरा अपना दमखम लगा दिया है बंगाल विजय के लिए। और आपको बता दें कि बिहार के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी काफी जोश में है। और जोश में हो भी क्यों ना, क्योंकि 27% जो बंगाल की आबादी है वो अल्पसंख्यक है, यानी कि मुस्लिम है। और मुसलमानों के बीच में एआईएमआईएम का जो दबदबा है वो काफी ज्यादा है, चाहे वो यूपी का चुनाव हो या बिहार का चुनाव हो। यहाँ पर मीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और इसी को ध्यान में रखते हुए जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उन्होंने फैसला किया है कि बंगाल में भी वो काफी मजबूती से लड़ेंगे। इसके साथ ही साथ जैसे ओवैसी ने बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, टीएमसी सबसे ज्यादा घबरा गई, क्योंकि टीएमसी को ये डर है कि कहीं ओवैसी आते हैं बंगाल में तो बिहार की तरह ही कहीं मुसलमानों को वो एक तरफ जो है गोलबंद ना कर दें और उनका एक बना बनाया जो बिसात है जिस पर वो राज करते आ रहे हैं वो समीकरण न गड़बड़ा जाए और बीजेपी को इसका फायदा ना पहुंच जाए। यही कारण है कि टीएमसी जो है बीजेपी को बंगाल में तो शत्रु नंबर 1 मान ही रही है, शत्रु नंबर 2 जो है वो ओवैसी को मान रही है। और इसी कारण जो जोड़ तोड़ है वो टीएमसी के नेताओं ने वो ज्यादा किया है बीजेपी के साथ साथ ओवैसी को बंगाल से पत्ता साफ करने के लिए। आपको बता दें कि कार्यवाहक जो वहां के अध्यक्ष थे एआईएमआईएम के, उन्हें टीएमसी ने अपने तरफ मिला लिया। कल ही उन्होंने टीएमसी का झंडा जो है थाम लिया। अब आपको बताएं कि बंगाल में एक कोशिश हो रही है कि जो बंगाल में मुस्लिम समाज है या मुस्लिम नेता जो हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं धार्मिक रूप से बंगाल के मुसलमानों का, उनके माध्यम से बयान दिलवाए जा रहे हैं ओवैसी को, ताकि जो बंगाली मुसलमान वोटर जो है वो न बटे और इसका फायदा जो है वो बीजेपी को ना मिले। सबसे पहले बात करते हैं हम जमाते उलमा का। उनके तरफ से सीधा बयान आया है कि ओवैसी की दाल जो है बंगाल में नहीं गलने वाली है। यहां पर वो मुस्लिम वोटरों को नहीं बांट पाएंगे क्योंकि यहां के मुस्लिम वोटर जो हैं एकजुट हैं। और ओवैसी की पार्टी पर यह आरोप लगाया कि उनका कहीं भी चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए फायदा पहुंचाना है, क्योंकि ऐसे में मुसलमान वोटों में सेंधमारी होती है और जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है, जैसा कि बिहार के सीमांचल क्षेत्रों में देखने को मिला, जहां पर महागठबंधन जो है वोट शेयर अधिक होने के कारण भी नहीं जीत पाई। वही अब आपको बताएं कि ममता सरकार में ही मंत्री हैं मंत्री सिद्दीउल्लाह चौधरी। उन्होंने कहा कि बंगाल की राजनीति में एआईएमआईएम की कोई भी जगह नहीं है, यहां उनकी दाल नहीं गलने वाली है, वो बीजेपी के एजेंट हैं। तो एक तरफ से जो मुस्लिम नेता हैं जो टीएमसी के, उन्होंने भी ओवैसी को वेलकम नहीं किया है। इसके अलावा इमाम एसोसिएशन जो बंगाल का है, उन्होंने कहा है कि आरोप लगाया है कि ओवैसी जो है वो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं और इतना कहा कि हैदराबाद और गुजरात के सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोगों के लिए जमीन बंगाल में कोई जगह नहीं है। कहने का मतलब है कि बीजेपी, जिसके अभी 2 जो बड़े नेता हैं वो गुजरात से आते हैं और वही हैदराबाद से ओवैसी आते हैं, और आरोप है इमाम एसोसिएशन का कि ये दोनों जो हैं वो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं और इनका बंगाल में कोई जगह नहीं है और ये जो है बंगाल की आबादी को बांटने के लिए आ रहे हैं। तो एक तरह से कहें हम कि बंगाल में जो है एक तरफ से टीएमसी जो है 2 फ्रंटों पर लड़ रही है, एक है बीजेपी और एक है ओवैसी, क्योंकि ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा डर है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए इतना कुछ किया, भले इसके लिए उनको कितना कुछ सुनना पड़ा पूरे देश से। CAA एनआरसी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा उठाए रखा, फिर से बांग्लादेशी जो घुसपैठिया है उनके प्रति भी उन्होंने अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। बावजूद इसके उन्हें भी डर है कि कहीं ओवैसी की पार्टी आने से कहीं ये ना हो कि सांप्रदायिक जो एक तरह से होता है कि भावना में बहकर कहीं वो ओवैसी को वोट ना दे दे और उनका पूरा समीकरण जो कि बनाया गया है चुनाव में और जिसके बदौलत वो 2011 से अभी तक राज कर रही है वो गड़बड़ा न जाए। अब देखने वाली बात है कि ओवैसी इसको कैसे काउंटर करते हैं, लेकिन ओवैसी का यह भी कहना है कि वो जो है पूरे देश में
उनकी पार्टी स्वतंत्र है और पूरे देश में वो चुनाव लड़ेंगे और बंगाल भी उनके चुनाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जहां पर एक बहुत बड़ा अल्पसंख्यक समाज रहता है, जिनके हितों की बात करना उनका फर्ज है, उनका अधिकार है, उनकी पार्टी का उद्देश्य है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें।